हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? आई होप आप लोग ठीक होंगे, बेहतर होंगे और अपनी स्टडी को भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो किसी ने सही कहा है कि जीवन में सबसे बड़ा गुरु समय होता है। समय से बलवान कोई नहीं होता है। जो समय निकल जाता है वो कभी वापस नहीं आता है। स्पेशली मैं हाउसवाइफ लेडीज़ के बारे में बोल रही हूँ, क्योंकि जो वक्त गुजर जाता है वो कभी लौट कर नहीं आता है और इसी वक्त के साथ रहकर आपको कुछ बनना है, कुछ करना है। तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप? आई होप आप लोग ठीक होंगे और अपनी स्टडी को मस्त तरीके से कर रहे होंगे। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं सारे काम कर चुकी हूँ पहले ही। ये ब्लॉग जो स्टार्ट किया था आप सभी को पता है, जो मैं ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ मैं किचन से ही करती हूँ और मेरा फेवरेट प्लेस बन गया है किचन। किचन से सारी शुरुआत करती हूँ, उसके बाद में आज सारे काम करने के बाद में मैं नहा धो करके अपनी स्टडी में लग गई हूँ, क्योंकि आज पीयू जल्दी सो गई है। तो मैंने सोचा चलो स्टडी किया जाए। तो मैं यहाँ पे अपना जो हाँ, रेनेसा एज है वो सब याद कर रही हूँ लिटरेचर में। तो सबसे पहले मैं आपको बस इतना कहूँगी कि आप जो भी फ़ोकस करते हैं किसी भी चीज़ के लिए, मुझे बहुत ही कम टाइम मिलता है मेरी स्टडी के लिए और जितना टाइम मुझे अपनी स्टडी के लिए मिलता है मैं सोचती हूँ कि हाँ, इतना काफ़ी है मेरे लिए। क्योंकि उस टाइम में मैं चाहे मुझे आधा घंटा मिले, चाहे 1 घंटा मिले, मैं उसको और बेहतर से बेहतर बनाना चाहती हूँ। मैं अच्छी से मजबूत से तैयारी करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे 4-5 घंटे लगातार तो नहीं मिलते हैं, जो भी टाइम मिलता है उसमें अच्छे से तैयारी करना चाहती हूँ। तो इसलिए मैं रिवीजन स्टार्ट कर दिया है और रिवीजन इसलिए भी कर दिया, लिटरेचर में मेरा रिवीजन स्टार्ट हो गया है। जो कोर्स है वो मोस्टली पूरा हो गया है। तो मैं ये सारे और फिर घर में आजकल बहुत सारे काम निकल रहे हैं, दिवाली आ रही है तो त्योहार की वजह से बहुत सारे काम करने पड़ रहे हैं, एक्स्ट्रा काम निकल रहे हैं। तो इसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें इधर-उधर हो जाती हैं, तो स्टडी में बहुत ही कम टाइम दे पा रही हूँ मैं। और जहाँ तक है दिवाली के बाद ही अपनी स्टडी को थोड़ा टाइम दे पाऊँगी, क्योंकि दिवाली तक मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी रहूँगी और हाउसवाइफ़ पे बहुत सारे काम होते हैं, सुबह जल्दी उठना, उसके बाद में हाउसकीपिंग करना, बहुत सारे काम होते हैं और पढ़ाई में समय मैं कम ही दे पाती हूँ। सुबह-सुबह मुझे खाना बनाने की बहुत जल्दी होती है, सबको नाश्ता देने की और मेरे यहाँ पे चाय करीब 5-6 बार बनती है पूरे दिन में, कम से कम 5-6 बार बन ही जाती है। सुबह 3 बार बनती है, फिर शाम को तक 3 बार और बन जाती है, 6 बारी चाय बन जाती है, 1 बारी कॉफ़ी बनती है, 1 या 2 बारी। तो उस चक्कर में मुझे बार-बार, बार-बार उठना-बैठना पड़ता है। प्लस मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ों से जूझ रही हूँ, जो मुझे नहीं जूझना चाहिए। मैं अपनी ज़िंदगी में कहते हैं ना कि कुछ टॉक्सिक लोग हैं मेरी लाइफ में, उन्हें मैं कैसे आगे बढ़ रही हूँ, क्यों आगे बढ़ रही हूँ, उन्हें ये पसंद नहीं है। मेरे चेहरे पे हँसी क्यों है, उन्हें पसंद नहीं है, जिसकी वजह से मुझे थोड़ी-सी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। मैं बहुत ज़्यादा सोचने लग गई हूँ अब। लेकिन मैं आपसे हमेशा यही कहूँगी कि प्लीज़ आप लोग मत सोचिएगा, ये लाइफ ऐसी ही होती है, लाइफ में कुछ ना कुछ होती है। अ, मैं उस टाइम की बात भी बताना चाहूँगी जब मैं स्टडी शुरू किया था और मेरी शादी को ज़्यादा वक़्त नहीं हुआ था। तो उस टाइम मैं बीएड में एडमिशन के लिए मैंने बहुत ज़्यादा ज़िद की थी। तो जब मेरे फैमिली मेंबर हैं एक सासू माँ, उन्होंने बोला था कि ठीक है कर लो, बीएड करने में क्या दिक्कत है? क्योंकि मेरे हस्बैंड ने बोला था कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मम्मी से जाके पूछो कि आपको क्या करना है? तो मैंने बोला ठीक है मैं पूछ लेती हूँ। तो उन्होंने बोला ठीक है पढ़ाई करनी है कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने कहा ठीक है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि मैं बीएड करने के बाद कभी भी ये कहूँगी कि मैं जॉब करूँगी या फिर मैं जॉब लगाना चाहती हूँ। उन्होंने बस ये सुना था कि मैं बस आगे पढ़ाई करनी चाहती हूँ और कुछ नहीं। तो बहुत सारे लोगों की मानसिकता यही होती है कि बस कुछ मत करो, बस अपनी डिग्रियाँ हैं वो ले लो और डिग्रियाँ करने से उनको खुशी मिले। मेरी सासू माँ को खुशी मिले कि हाँ, मेरी बीएड करी हुई बहू है हमारे घर में, इसलिए उन्होंने बीएड की परमिशन दे दी, लेकिन नौकरी की परमिशन नहीं देती हैं, क्योंकि उनको उनके जो समाज है उसमें नाक कट जाएगी। इसकी वजह से उनको अच्छा नहीं लगता मेरी पढ़ाई करना, इसलिए वो मुझे बहुत ज़्यादा सुनाती हैं, टॉर्चर भी करती हैं इस तरीके से, मेंटली टॉर्चर ज़्यादा करती हैं। लेकिन फिर भी मैंने कहा अब मैंने जो ठान लिया है ना, मैं वो तो करूँगी, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े।
चाहे मुझे आधा घंटा मिले, चाहे 20 मिनट मिले, चाहे 1 घंटा मिले, लेकिन मैं अपनी स्टडी कंटिन्यू करूँगी। सबसे बड़ी बात सपोर्ट की रहती है, तो सपोर्ट मेरी पीयू नहीं कर रही है क्योंकि वो मुझे बहुत भगाती है, बहुत दौड़ाती है अपने पीछे। और मेरी बेटी ज़्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन इसकी वजह से मुझे बहुत सारी चीज़ों पर ध्यान देना पड़ता है। उसके खाने पे ध्यान देना पड़ता है, उसका पूरा रूटीन है। खाना-पीना, क्या खिलाना है, क्या नहीं खिलाना है। फिर वो बीमार ज़्यादा रहती है, उसका नहाना-धोना, कपड़े वॉश करना, बहुत सारी चीज़ें हैं। और फिर वो पानी में बहुत खेलती है, तो जिसकी वजह से मुझे बहुत कंडीशन, तो उन्हें भी ये लगता है कि ये बच्चे से ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएगी, ये बस ऐसे ही कहती है। लेकिन मैं अपनी माँ को, अपनी सासू माँ को गलत साबित करना चाहती हूँ और लाइफ़ में आगे बढ़ना चाहती हूँ। आप सबके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्लीज़ अगर आपको कुछ मोटिवेशन मिलता है मेरी वीडियो से, तो प्लीज़ लाइक करना और वीडियो को सब्सक्राइब करके जाना। एक बात मैं कहूँगी कि लाइफ़ में कभी हार नहीं माननी चाहिए। अगर मैं ये सब कर सकती हूँ, तो आप भी कर सकती हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।